ना लहरों का कसूर था, न कसूर था उन तूफानों का। हम बैठ ही गए थे उस कश्ती में जिसके नसीब में डूबना तय था। तो अगर आपके नसीब में भी आपकी कश्ती का डूबना तय था और आप गलत नाव में बैठ गए और आपको धोखा मिला है, आपको आपके ज़िंदगी में सैलाब आ गया है, आपकी लाइफ में दुख ही दुख आ गए हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, आपकी लाइफ से आपको दुख देकर चले गए हैं, आपके विश्वास के बदले विश्वासघात दिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं आप लोगों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। हेलो एवरीवन, मैं ऋतु भारद्वाज टैरो रीडिंग 2190 से मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप सब लोग अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, सुरक्षित होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, प्यार और धोखा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सा हिस्सा, कौन सा साइड हमारे भाग्य में आने वाला है। तो अजीब सी ही दुनिया हो गई है, अजीब सा ही दुनिया का खेल हो गया है। प्यार देखने जाते हैं, प्यार ढूंढने जाते हैं, पर धोखा मिल जाता है। तो आज की रीडिंग उसी के ऊपर है कि अगर आपको भी धोखा मिला है, आपको भी प्यार की बदले प्यार नहीं मिला है, प्यार के बदले धोखा, विश्वासघात मिला है, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है आप दोनों की लाइफ में। अभी आप दोनों के मन में क्या चल रहा है। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो भी देखेंगे यहाँ पर क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो क्या कोई कर्मा चल रहा है, किसी का कार्मिक पीरियड चल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं ये आने वाले कार्ड्स। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी इस टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे और कार्ड्स के साथ कनेक्ट हो पाएंगे। और अगर आप लोग ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद आप सब लोगों का। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो इसे प्लीज़ जनरल रीडिंग की तरह ही देखिएगा। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जितना पार्ट रेजोनेट करे उतना रखिए, बाकी का छोड़ दीजिए। देखिए, विश्वास तो हम बहुतों पे करते हैं, विश्वास तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन विश्वासघात जो है वो बहुत बड़ी चोट दे जाता है, बहुत दुख तकलीफ दे जाता है हमारी लाइफ के अंदर। तो चलिए पॉजिटिव नोट के साथ मैं इस रीडिंग को शुरू कर रही हूँ। आई एम हैप्पी, healthy, beautiful, smart and a powerful person. I want love, peace, money and success in my life. तो आप भी ये पॉजिटिव नोट नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, डेली चैंट कर सकते हैं, लिख कर अपनी वॉल पे लगा सकते हैं। मैं ये कार्ड स्प्रेड स्टार्ट करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि आप सब लोग एक पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन नीचे ज़रूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आप अपनी लव लाइफ में, करियर लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में क्या चाहते हैं, क्योंकि जब आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिखते हैं तो हम उनको रीड करते हैं, वो हमारे थॉट्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और प्रेयर्स में चले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। ये ऑल साइन रीडिंग है, पर जो भी साइंस आएंगे वो आपको बता दिए जाएंगे, पर साइंस पे कम ध्यान दीजिएगा और रीडिंग पे ज़्यादा। एंड प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में डिवाइन का, गॉड का, बजरंगबली का गाइडेंस आता है जो कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, टूट चुके हैं, दर्द में हैं, पेन में हैं और निकल नहीं पा रहे हैं, तो गाइडेंस आएगा लास्ट में, तो वो हम देखेंगे ज़रूर, तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए फर्स्ट निकाल लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। पहला कार्ड, पहला ही कार्ड यहाँ पर आ गया है, एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, सबसे पहले राशियां यहाँ पर जो ऐड हो गई हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि यहाँ पर ऐड हुई हैं। सबसे पहले आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर पहला ही कार्ड आया है तलवार का कार्ड। तलवार मतलब स्वॉर्ड का कार्ड, जो कब यूज होती है, हम कब, लोग कब तलवार का इस्तेमाल करते हैं, या तलवार का नाम, स्वॉर्ड का नाम दिमाग में आते ही क्या पहली चीज़ दिमाग में आती है। पहली चीज़ जो आती है वो होती है वॉर, लड़ाई, युद्ध।
तो आपकी लाइफ के अंदर स्टार्टिंग ही इस पर्सन के साथ लड़ाई झगड़ों से हुई है। आप दोनों की बातें एक दूसरे को मैच नहीं कर रही थी, या फिर आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने कंपैटिबल नहीं हो रहे थे, या फिर आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे, समझदार नहीं है आपके पर्सन, लड़ाइयों में पड़े रहते हैं। तो जो आपने ये न्यू बिगनिंग की है इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ की, वो चीज़ें बढ़ते 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 इस कदर बढ़ गई हैं कि स्वॉर्ड्स आ गई हैं। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में इतना स्ट्रगल आया, इतना पेन आया है आपकी लाइफ के अंदर कि आपने इस बारे में सोचा भी नहीं था। और कार्ड्स ले लेते हैं, देखते हैं क्या बता रहे हैं डिवाइन आपके बारे में। नेक्स्ट ही कार्ड आ गया है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आप देख सकते हैं कि इस पर्सन की लाइफ में आने के बाद जो आपकी हालत हुई है, पहले तो स्वॉर्ड का कार्ड, जो न्यू बिगनिंग हुई है वो ही इतने दर्द में हुई है, या आप लोगों की रजामंदी के बगैर हुई हो सकती है, या फिर आपके पेरेंट्स ने करवाई हो सकती है, आप दोनों की शादी आप दोनों के पेरेंट्स की मर्जी से हुई हो सकती है, या फिर आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, या तो हो सकता है वन साइडेड ज़्यादा हो ये। तो ये आप देख सकते हो कि जो ये आपके रिलेशनशिप में इस पर्सन के आने के बाद जो चीज़ें ख़राब हुई हैं, जो चीज़ें बिगड़ गई हैं, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो। आपके थॉट्स में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको पता चलती रही हैं कि आपकी ये जो स्टेप रहा है, आपका जो ये एक कदम रहा है इस पर्सन के साथ उठाना, वो गलत हो गया है, धोखा दे रहे हैं आपके पर्सन आपको, या आपके पर्सन जो है वो आपसे चीज़ें छुपाते हैं, आपको बताते नहीं हैं, वही चीज़ें आपको इमोशनली ब्रेक कर रही हैं। आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके सामने आपके पर्सन साफ खुला बताते होंगे, या उन्होंने बताया होगा कि उनका कहीं और भी उनका रिलेशनशिप चल रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं आप लोगों की लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ब्रेक दिखाई दे रहे हैं, टूटे हुए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिख रहे हैं, लॉसेस बहुत दिख रहे हैं आप दोनों की लाइफ के अंदर। इनके आने के बाद चेंजेस बहुत हुए हैं आपकी लाइफ के अंदर। अगर आप पहले कॉन्फिडेंट थे तो आपके कॉन्फिडेंस को ख़त्म कर दिया गया, क्रश कर दिया गया, आपके प्यार की कदर नहीं की गई है यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही हैं कि आप इमोशनल बहुत हो, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, आप इमोशंस में बह जाते हो, आप इमोशंस की वजह से ही यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाते हो। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर आया है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आप देखो यहाँ पर कि आप लोगों ने फैमिली के बारे में सोचा होगा, एक कमिटमेंट के बारे में सोचा होगा, आप दोनों ने कहीं ना कहीं चीज़ें वादे किए होंगे आगे बढ़ने के, एक अच्छी लाइफ के, एक अच्छे फ्यूचर के, है ना। लेकिन वो वादा आपका ब्रेक किया गया है, आपको नुकसान पहुंचाया गया है, आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। आप देख सकते हैं 10 कप्स है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर एक बड़ी प्यारी सी फैमिली है, हंस खेल रहे हैं, लेकिन वो खेलता हुआ वो सपना आपका है, ये जो आपने सपना देखा था इस पर्सन के साथ, वो बहुत ही बुरी तरीके से क्रश कर दिया गया है। ठीक है, आपके जो इमोशंस है ना, उन्हीं ने ये सारी ख़राब करी है चीज़ें। क्यों किए वो मैं आगे बताऊंगी, बने रहिएगा आगे तक वीडियो में। ठीक है, आपको सिर्फ प्यार ही चाहिए था, आपने प्यार ही मांगा था इस इंसान से, आपने हर एफर्ट्स आपने इस रिलेशनशिप के अंदर डाले हैं, आपको किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। जब ये इंसान आपकी लाइफ में आया, आपने सारी दुनिया की खुशी इसको देने की कोशिश की है, इसके साथ ही आपने अपनी लाइफ बिताने के सपने देखे होंगे, लेकिन यही इंसान आपको इग्नोर करता रहा, आपसे झूठ बोलता रहा, झूठे वादे करता रहा, है ना। इसको प्यार समझ ही नहीं आता, बेसिकली ये है बॉटम ऑफ द लाइन। आप इस रिश्ते को जीना चाहते थे, आप इस रिश्ते को अच्छे लेवल पर ले जाना चाहते थे, आपकी सेक्रीफाइसेस भी आपने बहुत किए होंगे, परेशान भी रहे हो, रोए भी हो। ठीक है, आपने खुद को इसके लिए हर तरीके से, इस रिलेशनशिप के लिए आपने हर तरीके से डिवोट कर दिया। आपको आप जो दे सकते थे आपने वो इस रिलेशनशिप में दिया है। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो नेक्स्ट राशियां जो यहाँ पर ऐड हो गई हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि ऐड हुई है ना। फायर एलिमेंट यहाँ पर आ गया है।
तो आपके अंदर जो फायर थी, आपके अंदर जो कुछ करने का जज्बा था, आप आगे फ्यूचर में कुछ करना चाहते थे या आगे बढ़ना चाहते थे, वो भी आपका ब्रेक हो गया। आप सोचते ही रह गए, आपकी बातें किसी ने सुनी ही नहीं और आप इस जंजाल में फंस गए, आप इस रिलेशनशिप में फंस कर आपने अपने करियर को भी दांव पर लगा दिया। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने किसी करियर के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया होगा या किसी अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत लंबा इंतज़ार किया होगा, पर इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने के बाद वो भी कहीं ना कहीं टूटा होगा, उस विश्वास को भी कहीं ना कहीं आपने क्रश कर दिया होगा, उस कॉन्फिडेंस को भी आपने कहीं ना कहीं ख़त्म कर दिया होगा, है ना। आप ट्राई करते रहे इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पर आपका ये इंतज़ार कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। ठीक है, इसको तो अपनी लाइफ में जो चाहा था इसने, वो तो इसको मिल गया। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं दुख देकर, तकलीफ देकर, परेशान छोड़कर, इसने आपको अकेला छोड़कर अपनी खुशी देखी, सिर्फ अपने बारे में सोचा। ये मतलबी इंसान है, चीटिंग करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। ये थर्ड पार्टी से छुप छुप के मिलता रहा, आपसे झूठ बोलता रहा, मैनिपुलेशन करता रहा चीज़ें। इतना झूठ बोला है इस इंसान ने। अगर आपने कभी पूछा भी होगा ना, कहाँ गए थे, क्यों गए थे, किससे मिल रहे थे, मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन भी कभी करने की कोशिश की होगी, तो इसने वो एंड किया है झगड़ों पर, इसने एंड किया है कॉन्फ्लिक्ट्स पर, राइट। इस रिलेशनशिप के अंदर फाइनेंसेस भी डाउन हुए हैं, है ना। चीज़ें अजीब कंडीशन में आपको यहाँ पर छोड़ा गया है। आप क्यों फाइनेंसेस डाउन हुए हैं? क्योंकि यहाँ देख पा रही हूँ मैं, आप में से कई लोग डिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं इस इंसान के ऊपर, पैसों को लेकर, लाइफ को लेकर, इमोशंस को लेकर, भरोसे को लेकर, अपनी सारी खुशियों को लेकर आप इस इंसान के ऊपर बहुत डिपेंड करे हो, जिसका फ़ायदा इस इंसान ने उठाया है। ठीक है, और चीज़ें आपके सामने, कई लोगों के सामने हुई होंगी, कई लोगों की पीठ पीछे आपको धोखा दिया गया है, बहुत ज़्यादा धोखा दिया गया है ना। मान के चलो, आप में से कई लोग ऐसे होंगे, जब ये आपके पास होते होंगे ना, तो आप एक प्यार भरा एहसास इनको देना चाहते होंगे, पर इनको समझ में नहीं आता होगा, इन्होंने समझने की कोशिश ही नहीं की होगी, है ना। लड़ाई झगड़े कलेश, मतलब आपके ऊपर ही कई लोगों, मतलब कई बार तो ऐसा हुआ होगा कि आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिया गया होगा, झूठा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाया गया होगा, एक पिक्चर क्रिएट की गई होगी ताकि इसको अलग होने में कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। तो आपके ऊपर ही इल्ज़ाम लगा दिए गए होंगे कि तूने ऐसा, या तू ऐसी, या तू वैसा, तेरी वजह से ही, तू ही चुपके, मतलब तेरे कोई सारी प्रॉब्लम होती है, या तेरी वजह से ही ऐसा होता है। और अगर आप इसके सामने रोए होगे, गिड़गिड़ाए होगे, मत जाओ छोड़ के, मत करो ऐसा, तो भी कई लोगों को ये जवाब मिला होगा, जो कि ये कार्ड बता रहा है कि कई लोगों को यही जवाब मिला होगा कि तेरा तो रोना धोना ख़त्म नहीं होता, तेरी तो हमेशा लाइफ में रोना ही धोना लिखा हुआ है, तेरे रोने धोने की वजह से, तेरी इन आदतों की वजह से मेरी लाइफ की ऐसी तैसी हो गई है। तो कई अजीब तरीके से जवाब दिए गए होंगे, कई अजीब तरीके इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए गए होंगे। ठीक है, तूफान देखा है? तूफान जब आता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, राइट। और इन लहरों में जो है वो बड़ी बड़ी कश्तियाँ, बड़े बड़े शिप डूब जाते हैं। तो वही चीज़ आपका हुआ है। तो ये इतना सैलाब आया आपकी लाइफ के अंदर, इतने अप एंड डाउन आए हैं आपकी लाइफ के अंदर, कि आपकी जो प्यार की नाव थी वो डूब गई है ना। यहाँ पर डुबो दी गई है, मैं ये बोलूँगी जानबूझकर डुबोई गई है ना। एंड और देख लेते हैं, देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यहाँ पर नेक्स्ट आया है, आप देख सकते हो। ये क्या दिखा रहा है कार्ड? ये साफ साफ यही दिखा रहा है कि आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई, आपसे झूठ बोला गया चीज़ों को लेकर। ठीक है, खुद तो थर्ड पार्टी के साथ मज़े करते रहे, घूमते रहे, छुप छुप के मिलते रहे, बातें करते रहे, मैसेजेस करते रहे, आपकी आंखों पे पट्टी बांध दी गई थी। और आपको कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको एक पिंजरे के अंदर कैद करके रख दिया हो, या फिर आपके आसपास इतनी तलवारें खड़ी कर दी गई कि आपको आगे का पीछे का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, आपसे छुपाया गया, आपसे झूठ बोला गया, राइट। तो यही चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं सब कार्मिक साइकिल्स ही चल रही हैं। ये आपके अगेंस्ट में ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये आपके अगेंस्ट में जो एक्शंस प्लान किए गए, या जो कुछ भी बातें आपके अगेंस्ट में की गई, आपसे छुप कर की गई, आपको बताया। आप में से कई लोग आज की डेट में इस कंडीशन में दिख रहे हैं कि आप अपने को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप किसी काम के नहीं रहे हो, आपकी लाइफ बस यहीं ख़त्म हो गई है, इसके आगे आप बढ़ ही नहीं पा रहे हो।
ठीक है, मैं गाइडेंस लूँगी, प्लीज़ गाइडेंस तक ज़रूर पहुँचिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा इस रीडिंग को। हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है, आप देख सकते हैं हाई प्रेस्टेस का कार्ड आया है। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन फंसे हुए हैं ना, ये जो थर्ड पार्टी है, इसने इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में दर्द आया है ना। उसके आप देखो, आपसे अलग होकर आपकी आपकी जो एनर्जीज है ना, वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो गई हैं उनसे अलग होने के बाद, राइट। एंड अभी देखो क्या हो रहा है, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है ना, इसने जो चीज़ें छिपाई हैं या झूठ बोले हैं, आपके पर्सन से बुलवाए हैं, इसने ही बेसिकली आपका घर तोड़ा है। ठीक है, जो भी आपके पर्सन को मैनिपुलेट किया है या आपके पर्सन को अपने इशारों पे नचाया है ना, इसने बहुत झूठ बोला है, इसने अपनी सच्चाई छुपाई है, इसने बहुत चीज़ें छुपाई हैं, है ना। इसके दिल में बहुत सारे राज है जो इसने नहीं बताए हैं, बहुत ज़्यादा सीक्रेट्स हैं इसकी लाइफ में जो इसने छुपा के रखे हुए हैं आपके पर्सन से। वाह, 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड नेक्स्ट आ गया है। ठीक है, तो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी तरफ बहुत कुछ तेज़ी से आ रहा है, राइट। बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आ रहा है। क्या आ रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो अभी इस कंडीशन में यहाँ पर फंसे हुए हैं। उनको अभी ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है ना, इसके कुछ राज आपके पर्सन को पता चल गए हैं। जो भी इसने चीज़ें की होंगी वो आपके पर्सन को पता चल गई है। एंड जो आपके पर्सन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो अभी आप को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे कहीं ना कहीं चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो वो सुधारना चाहते हैं, खुद सुधरना चाहते हैं, है ना। अब इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि इनको आपको दुख देने का रिजल्ट इनको जो मिला है, आपका दिल दुखाने का जो रिजल्ट इनको मिला है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनका भी मन कहीं नहीं लग रहा है। ये अपने को खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे, अपने को बदलने की कोशिश करेंगे एंड आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये अपने अंदर बदलाव लेकर आने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो गलतियाँ इनसे पहले हुई हैं वो वापस से गलतियाँ इनसे ना हो। तो ये गलतियों की माफ़ी भी मांगना चाहते हैं आपसे, अपनी गलतियों के लिए परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड का कार्ड नेक्स्ट आया है। तो ये आपकी तरफ एक्शन प्लान करते हुए दिख रहे हैं। अभी अगर आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया है रीयूनियन, तो नीचे रीयूनियन ज़रूर लिखेगा, क्योंकि इनके कम बैक की काफ़ी उम्मीदें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनके पास ये अप्रोच करेंगे, आपके पर्सन आपके साथ रीयूनाइट करना चाहेंगे, रिकॉन्सिलेट करना चाहेंगे और एक कम बैक करना चाहेंगे विद अ डिफरेंट पर्सन। तो ये अपने को सुधार करेंगे, अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे और ये आपके पास वापस आने के लिए एक ट्राई ज़रूर करेंगे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, देखिए फिर से क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यहाँ क्वीन ऑफ सॉर्ड आया था, यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड आया है। तो ये अगर आपको करियर के लिए कहीं रोका गया होगा या आपके करियर के बारे में आपके ऊपर बंदिशें लगाई गई होंगी, तो वो भी इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और आपको आगे इंस्पायर करेंगे और आपको आगे बढ़ने दिया जाएगा और आपको आगे बढ़ने से नहीं रोका जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में अभी चल रही हैं, आपकी लाइफ में चल रही हैं। लेकिन बेसिकली मैं ये बता दूं आपको कि आपके जो लड़ाई झगड़े जो आप दोनों के बीच में हुए हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज हो गए थे। ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें उन्होंने भी बोली हैं, बहुत ज़्यादा बातें आपने भी बोली हैं। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी के साथ में बहुत ज़्यादा उनके आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर मुझे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अभी आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 2 8 नंबर के कार्ड, 2 आए हैं 8 नंबर के कार्ड। तो ये आपके कोई इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं। एंड 8 नंबर का कार्ड बेसिकली शनि कर्मा का कार्ड होता है। तो आप देख सकते हैं कि कुछ तो कर्मा अभी इनको मिलना शुरू हो गया है, कार्मिक साइकिल इनकी चल रही है, ये अपने कर्मा अभी भुगत रहे हैं। देखो क्या होता है, जो प्रेजेंट में परेशानियां हमारी लाइफ में आ रही होती है वो हमारे पास्ट के कर्म होते हैं जो हम अभी भुगत रहे होते हैं। ठीक है, और जो हम अभी कर रहे होते हैं इसके कर्मा हमें आगे मिलने वाले हैं। तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 1000 गुना होकर हमारे पास वापस आता है। ठीक है, तो अगर आपके पर्सन अगर अभी देखो जस्टिस का कार्ड नेक्स्ट आ गया है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट राशि जो भी निकल के आई है वो है तुला राशि, लिब्रा राशि।
ठीक है। तो आपके पर्सन अभी ऑनेस्टी के साथ आएंगे, एक फेयर डिसीजन के साथ आपको अप्रोच करेंगे, बैलेंस करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जस्टिस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप चाहते थे कि ये आपके साथ आपके पास वापस आ जाएं, तो ये आगे आने वाले टाइम में चीज़ों में सुधार करेंगे, अपने अंदर सुधार करेंगे और आपके पास एक नई उम्मीद के साथ वापस आएंगे। ठीक है। अभी काफ़ी जजमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस आपको और थर्ड पार्टी को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सही गलत की पहचान करते हुए इनको दिखाई दे रहे हैं। तो कोई तो है जो इनको पहचान कर रहा है, हो सकता है डिवाइन यूनिवर्स इनको गाइड कर रही हो, किसी के थ्रू समझ में आ रहा हो इनको कि क्या इनकी लाइफ में सही है, क्या इनकी लाइफ में गलत है, आप सही हो या थर्ड पार्टी गलत है। ये सब चीज़ें कोई तो इनको समझा रहा है, कोई तो इनको बता रहा है। और जस्टिस की एनर्जी में ये भी आके बैठ चुके हैं। तो अगर आपने रिकॉन्सिलेशन का मैनिफेस्ट किया है तो नीचे रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन लिख दीजिएगा। कुछ अनएक्सपेक्टेड स्टेप ये लेने वाले हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में भी एक बदलाव लेकर आएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है, अगर ये इतना सब करने के बाद, आपको धोखा देने के बाद, आपके साथ बेईमानी करने के बाद अगर ये आपके पास वापस आते हैं तो आपको सबसे पहले जस्टिस को ही याद रखना है। आपको अपने लिए भी इनसे न्याय मांगना पड़ेगा, आपको अपने लिए भी इनसे सही डिसीजन लेना पड़ेगा कि इनसे एक वादा लेना पड़ेगा कि ये वापस ये चीज़ें रिपीट नहीं करेंगे, ये आपको वापस छोड़ के नहीं जाएंगे, या वापस आपका दिल नहीं दुखाएंगे। आपको भी अपने लिए पहले जस्टिस लेना पड़ेगा, अपने लिए न्याय लेना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप इनको अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो इस पर्सन को वापस नहीं चाहते हैं, अपनी लाइफ में देखना नहीं चाहते हैं। उनके लिए मैं गाइडेंस का कार्ड ज़रूर निकालूंगी कि अगर आप लोग इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, आप इनसे मिलना भी नहीं चाहते हैं और आप आगे बढ़ गए हैं, आप अपनी लाइफ में आप अगर आगे बढ़ चुके हैं, अपने करियर पे काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, तो आपके लिए गाइडेंस में लेना चाहती हूँ। द मून का कार्ड आया ऐसी। ठीक है, द मून का कार्ड आया है। अगर आप लोग इनको छोड़ चुके हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आपको इस तरीके के लोगों से आगे भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। कोई भी आपकी लाइफ में आपको परेशान करने के लिए एंटर नहीं करना चाहिए, कोई भी आपको दुख देने के लिए आपकी लाइफ में नहीं आना चाहिए। बहुत लोगों ने आपके आसपास मुखौटे लगा के रखे हुए हैं, सामने अच्छा दिखते हैं, पीछे से इनके दिल में कुछ और ही चल रहा होता है। तो आपको हर एक बंदा, हर एक पर्सन आपको अच्छी तरीके से जज करते हुए, अच्छे से देखते हुए, सोच समझकर ही आपको आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ में किसी को एंट्री देनी है। और ये वादा आपको उससे भी लेना पड़ेगा कि कोई थर्ड पार्टी एंटर नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको वो पर्सन सूटेबल लगता है तो ही आप उस पर्सन के साथ आगे बढ़िएगा, अदरवाइज़ ये धोखा आप वापस खा सकते हैं। ठीक है। तो अगर ये थे आपके कार्ड, ये थी आज की गाइडेंस। अगर आपके साथ रेजोनेट की है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आप रीयूनियन चाहते हैं या आप ब्रेकअप चाहते हैं। तो लिख के ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, और बताइएगा ज़रूर कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से, किस सिटी से, किस कंट्री से देख रहे हैं। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सब लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और देख लेते हैं क्या बता रहे हैं आगे आने वाले कार्ड्स। Thank you and have a nice day.